नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और धमतरी चैम्बर द्वारा संयुक्त रूप से पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर घड़ी चौक से जुलूस निकालकर आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने की मांग केंद्रीय सरकार से की गई। तहसीलदार को मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपने के बाद आक्रोश व्यक्त करते हुए हिंदू जागरण मंच संयोजक दीपक ठाकुर, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष और अधिवक्ता राकेश दीवान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष महेश जसूजा, बबलू वीर जी, जय हिंदूजा, जैन समाज अध्यक्ष विजय गोलछा, ज्ञानचंद लुनावत, वीरेंद्र गोलछा और कुंभकार समाज की महिला ने कहा कि निर्दोषों के हत्यारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ऐसा कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचें। हर चीज को मत खुलवाया करना यार। नहीं, मैं चाहता हूँ खुली किताब रहना चाहिए। जो बचेगा वही तो रखेगा। अब यहाँ 1000 खड़े होंगे देने वाला देखिए क्या। हाँ, पहले पीछे तरफ को चलाओ, पहले पीछे का नहीं तो हाथ में लगेगा। हाँ, भैया फोन आ रहा है। एक मिनट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रवि पकड़ के चलना है क्या? राज भाई रगड़ दो। ये 30-40 साल हो गए 1971 के बाद से रगड़ देना चाहिए वीरे, जड़ तक रगड़ देना चाहिए। वही जड़ कहाँ है? इलाज रगड़ने का है। जब तक पुदीना नहीं रगड़ोगे चटनी नहीं बनेगी। चटनी बनानी चाहिए। जड़ ये 2-4 लाख रुपए लेके लड़ने आने वाले ना ये तो नहीं है। ना, जड़ ना, कहाँ है? जड़ पाकिस्तान में। हाँ ये तो पिद्दी है, पिद्दी। जी। जड़ को रगड़ देना चाहिए। जब तक जड़ में तेजाब नहीं डालोगे, पीपल देखा नहीं फिर हरा हो जाता है, घर में उखाड़ते हो फिर हरा हो जाता है। समूल नाश। ये मन में का दुख हो पीड़ा है। सही बात है, सबके दर्द है ये हरे भाई, ये गलत चीज है ना। का जानकारी हो है आप ला? वही जो आतंकवाद मन है सब हमारे हिंदू मन ला मारपीट है नहीं, तो ये गलत चीज है ना भाई। अब हम ही मन गरीबन अकेला दुकेला कोई डर आथन जाथन है ना, तो वो पर कुछ तो उपाय करना चाहिए। तभी तो भाई पब्लिक ला भीड़ के करे चला पड़ी भाई, है ना भाई। कितना दिल में दुख और गुस्सा दोनों है। दुख इस बात का है उन्होंने हिंदू और मुसलमान का भेद किया। नहीं तो भारतीय के ऊपर नहीं था आक्रमण। तो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता बोलते, लेकिन ये पहली बार नहीं क्या सुनने देखने मिला। सोची समझी साजिश है। मतलब इसके पीछे हाँ, ये सिर्फ मुखौटा है, पीछे कोई और है। हाँ।
तो इलाज किसका करना पड़ेगा? सामने ही इलाज करना पड़ेगा कि पीछे? अब ये घटनाएं ये 4 दिन होती है, 4 दिन बातें बड़ी बड़ी होती है, फिर मामला सब ठंडा हो जाता है। नहीं, ये आतंकवादी जो रोज आ रहे जो पूरी घटना पहलगाम में घटी है, आपका क्या ओपिनियन है? हम तो इसकी बहुत बुरी वो करते हैं, निंदा करते हैं जी। ये इस टाइप का जो हो रहा है वो गलत है। जात पूछ के गोली मार रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय। ये समस्या की जड़ कहाँ दिखती है आपको? समस्या की जड़ ये है, जब तक के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलेगा, वो एक ऐसा उद्दंड बालक है जो हमेशा अपनी हरकत करते रहता है। इसमें आतंकवादियों का हाथ नहीं है। जो पाकिस्तान के जो सरपरस्त लोग हैं वो उनको प्रोत्साहन देते हैं। उनकी क्षुधा इसी में शांत हो जाती है कि हमने भारत में आतंक फैलाया। 1971 2025 1971 में युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने ये तय कर लिया कि हिंदुस्तान से सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत सकता। उसके बाद से छद्म युद्ध प्रारंभ हो गया। आज 50 साल होने जा रहे हैं। ये समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। इसकी जड़ में क्या दिखता है आपको? इसकी जड़ में जो विभाजन के समय की जो रणनीति थी, विभाजन के समय जो तय किया गया था, उसमें खामी दिखती है। विभाजन के समय बहुत सारी बातों को स्पष्ट करना था जो नहीं हुआ, और विभाजन के बाद जो 1971 की लड़ाई हुई उसमें भी हम जीते। उसके बाद में हमने बांग्लादेश को अलग करवाया। उसका जो परिणाम है, उसकी जो खुन्नस है, उसकी जो झुंझलाहट है, वो पाकिस्तान निकाल रहा है। हालांकि हमारे साथ लड़ने में असमर्थ शुरू से है। वो कभी भी कोई युद्ध हमसे जीता नहीं है पाकिस्तान। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़े हैं पाकिस्तान से हम जीते हैं, प्रत्येक लड़ाई में जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। ये प्रत्येक हिंदुस्तानियों का दम है कि हम आज जीते हैं, कल भी जीतेंगे, भविष्य में हर लड़ाई जीतेंगे। तो मतलब, लेकिन वो लड़ाई हमसे लड़ नहीं सकते, इसलिए इस तरह से वो नापाक हरकतें करते हैं। कमज़ोर कायर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और वो लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये तय है। तो इसका जड़ कहाँ है? जड़ कैसे समाप्त होगी? क्योंकि अभी जो जानकारियाँ आ रही है कि 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं वहाँ, जहाँ जिहादी बनाने की फैक्ट्री है। उस स्थिति में हजारों साल तक लड़ते रहेंगे या कुछ इलाज करना है? नहीं, सीधा युद्ध करना चाहिए हिंदुस्तान को। एकमात्र विकल्प है, हिंदुस्तान को युद्ध करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, पूरे धमतरी की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से, आप तत्काल युद्ध प्रारंभ करिए। पाकिस्तान को तत्काल सबक सिखाएं कि लगातार उनकी नापाक हरकतें जो चल रही हैं ये बंद होना चाहिए। इसके लिए युद्ध एकमात्र उपाय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। किस तरह का आक्रोश व्यक्त करने ये रैली निकाली गई, इस बैनर तले निकाली गई? बहुत बड़े शर्मनाक की बात है हमारे लिए। भारत देश हिंदूवादी देश है, जहाँ सभी लोगों की, सभी धर्म के लोगों की रक्षा की जाती है। ऐसे देश में हिंदुओं को नाम पूछ के मारा जा रहा है कि हिंदू या मुसलमान। ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और ऐसे लोगों द्वारा मारा जा रहा है जिनकी हम रक्षा करते हैं। ऐसे आतंकवादियों को तो मैं समझता हूँ बोटी अलग अलग करके मारनी चाहिए, बोटी करके मारना चाहिए। इसके लिए आक्रोशित होकर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों ने, सभी व्यापारियों ने, सर्व समाज ने आज एक आक्रोशित रैली निकाली थी और बहुत ही सभी लोग आक्रोशित हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह कृत्य होना नहीं चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूँगा कि ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन के ऐसा मारा जाए कि उन्हें जो भी देखे उनकी रूह कांप जाए, वो कभी आतंकवाद की तरफ मुड़ के न देखें। आतंकवादी जो है एक मुखौटा है, 2 कौड़ी के गले की गुंडे हैं लाहौर के, तो 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख लेके मारने आ जाते हैं।
इनके पीछे कोई दिखता है आपको? बहुत लोग हैं, बहुत से चेहरे हैं। हिंदुस्तान के लोग सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। विगत 15 साल से आतंकवादी को जो ख़त्म करने के लिए जो हमें प्रमुख बने हुए हैं, उनको लोग बाग हमेशा ला रहे हैं और 5 साल के बाद फिर उनको लाएंगे। और उन्हें जो शपथ लिया है बिहार के चुनाव में, जो उसने कहा है कि ऐसे बदला लेंगे, कमर तोड़ेंगे, चुन चुन के मारेंगे। इसके पहले उसने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उससे बड़ा खतरनाक स्ट्राइक होने वाला है और देश और दुनिया देखेगी उसको। आज पूरे विदेश भारत के साथ में है। जो हुआ है गलत हुआ है जी। चौतरफा मोदी जी ने तो घेर दिया है। पहले ही पाकिस्तान अधमरा हो गया है। 175 रुपये किलो आटा चल रहा है और शक्कर का रेट तो पूछो मत। पानी को भी बंद करने की योजना है। वीज़ा कैंसिल कर दिया, अडौरी बॉर्डर कैंसिल कर दिया, अपने राजनयिक बुला लिए। ये चौतरफा तो उनको ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अधमरा जो है वो 75% खुद मर जाएगा। उस स्थिति में सब लोग चाह रहे हैं कि युद्ध हो और आखिरी इलाज वही है। क्या आपको भी लगता है युद्ध आखिरी विकल्प है, या चौतरफा घेर के दुश्मन को स्वयं ख़त्म कर देना वो ज़्यादा अच्छा है? बिना मारे जो मर रहा है उसके लिए युद्ध का कोई औचित्य है ही नहीं। जो आटा और जो पेट्रोल और जो भूखमरी पाकिस्तान में छाया है, वो जो देश के मुखिया है उन्होंने वो स्थिति ला चुका है। उनको मारने का और ज़रूरत नहीं है। उनको मारने से ऐसा लगेगा कि भाई हम हीरो बन चुके हैं करके। ये जो पाकिस्तानी है उनका नाम तो कभी उन्होंने लिया ही नहीं है। हमेशा जब बोले पड़ोसी देश करके वो अपने कर्मों से मरेंगे। इनको मारने का आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह से खबरें आ रही हैं, जो आम मुस्लिम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक हैं, वो खुद निंदा कर रहे हैं कि इस्लाम इस तरह की इंसानियत का कत्ल करने का पैगाम इस्लाम नहीं देता। उसके बाद क्या लगता है इनका इलाज, आखिरी इलाज क्या है? देखिए, हिंदुस्तान के 2 बेटे, एक हिंदू एक मुसलमान। लेकिन मुसलमान भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी है, 27-28 लोग जो मारे गए हैं, उन्हीं के सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पहले बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, इसके पहले जो अभी वर्तमान में कलकत्ता बांग्लादेश में जो हुआ है, उसके पुनरावृत्ति जो हो रहा है अपना ममता के राज में, उसके ऊपर उन लोग क्यों नहीं बोलते? इनके ऊपर क्यों नहीं उन लोग सलाह देते? इनके ऊपर क्यों उन लोग कार्रवाई नहीं करवाते? आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया तो उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हो। मुसलमान भाई हमारे बीच के आदमी हैं, इनसे अन्यथा हमसे कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन इनको हमारे साथ में आना चाहिए। कितने हिंदू मर रहे हैं, देखिए कश्मीर को भी देखिए, केरल को देखिए, बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल को देखिए, सारी जगह हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। मुस्लिम भाई सामने क्यों नहीं आना चाहते? भाई टीवी डिबेट वगैरह देखो तो नई नई बातें जानने समझने मिल रही है। बता रहे 30,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं जहां जिहादी पैदा किए जा रहे हैं, आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। उस स्थिति में ये तो 1000 साल तक टेंशन देते रहेंगे। 45, 55 साल हो गए 1971 के बाद से। मुंबई 26/11 बोले, चाहे संसद पे हमला बोले, चाहे उरी पे हमला बोले, चाहे गिन लो जितने गिनने हैं। तो ये समस्या तो समाधान नहीं होने वाली, ऐसा डिबेट चल रहा है टीवी में। आप क्या देखते हैं और क्या समझते हैं? देखिए, आतंकवाद की समस्या से न सिर्फ भारत, पूरा विश्व जूझ रहा है। और यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि ऐसे आतंकवादी तत्वों को और ऐसे आतंकियों का समर्थन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कौन कर रहा है, कौन उनकी खिलाफत करता है और कौन उनके समर्थन में बात करता है। हम यहाँ भी देख रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया में आतंकवाद के खिलाफ कोई पोस्ट डालते हैं तो यहाँ कथित कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हमारी पोस्ट पर कमेंट करके हमें गलत बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हमें गलत बता रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों का वो मौन सहयोग, मौन समर्थन भी कर रहे हैं। और आने वाला समय जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे तत्वों को कुचला जाएगा, मसला जाएगा, इसकी हमें आशा और उम्मीद नहीं। लेकिन ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक सिस्टम में ये जो कुचलने की बात कर रहे हैं, संभव नहीं है। इसके 2 विकल्प बताए जा रहे हैं, या तो पाकिस्तान पे हमला हो, या पहले अंदर के दुश्मनों से लड़ना है तो 5 साल के लिए आपातकाल लगाएं। ऐसी चर्चा भी जोरों से चल रही है। आंतरिक दुश्मनों से इस प्रजातांत्रिक सिस्टम में, इस सिस्टम में आप नहीं लड़ सकते और हर बार लाशें गिनना पड़ेगा, आपको मोमबत्तियां जलाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जैसा कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है, आंतरिक दुश्मनों से हमें ज़्यादा खतरा है, इस बात का आपका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आपातकाल लगाना और ये सब नहीं। अगर कोई ऐसे तत्व हैं जो कहीं ऐसी हरकतें करते हैं, उनको बिल्कुल कुचला और मसला जाएगा। ये देश शांति और अमन का देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है। यहाँ विध्वंसक लोगों की ज़्यादा देर तक खैर नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप भी यहीं पर देखिएगा। आप जितने गहराई से कूटनीति को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, बहुत सारे कदम जो मोदी जी ने उठाए हैं, वीज़ा कैंसिल कर दिया,
बीमार लोगों का आना जाना 27 अप्रैल तक समाप्त कर दिया। हिंदुस्तान में एक भी पाकिस्तानी नहीं होना, जल समझौता जो है उसको स्थगित किया गया है, रोका गया है, अटारी बॉर्डर के रोक दिया गया है। ये चौतरफा घेराबंदी जो है, क्या अधमरे पाकिस्तान को पूरा मारने के लिए पर्याप्त नहीं है कि लोग युद्ध की बात भी कर रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि समुंदर की जो खामोशी है वो आने वाले तूफान का इशारा है। आतंकवादी और देश के गद्दार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि अब जो है मोदी जी वापस पुराने फॉर्म में आ गए हैं और अब जो नीतियां बन रही हैं वो बहुत मजबूत है और अपने दुश्मनों को धराशायी करने के लिए पर्याप्त हैं। और जैसे ही ये आवागमन और घुसपैठ बंद होगा पूरी तरीके से, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, अपने घर की सफाई मोदी जी और अमित शाह जी को करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन सभी का कहना है कि अभी जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसमें एक ईंटा भी आप खसकाओगे तो देश विरोधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं और भारत बंद तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे देशद्रोहियों को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? देखिए, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शुरू से विरोध में थे कि एक देश में दो विधान, दो ध्वज, दो प्रधान नहीं चाहिए। इस बात को उन्होंने सन 1951 में कहा था और उसको पूरा होते होते मोदी जी का राज आ गया और मोदी जी ने 370 भी हटा के दिखा दिया, 35A को भी हटा के दिखा दिया और ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि अब एक देश में एक ही संविधान होगा, एक ही प्रधान होगा और एक ही ध्वज होगा। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले वक्त में ये घेराबंदी देश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से होगी और सारे के सारे जितने गद्दार हैं देश में जी, वो सबका हिसाब लग जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले देश के अंदर इलाज होगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान का इलाज होगा? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो अपने घर के भेदिए को मारना आवश्यक है। रावण भी जो है युद्ध इसलिए हारा था क्योंकि विभीषण राम जी के पक्ष में खड़े थे, वो भी तीनों लोगों का विजयी था। तो हमारे तो शास्त्र और पुराण इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि हम जो है हमारे देश के बाहर के दुश्मनों से कम परेशान हैं, हम देश के भीतर के गद्दारों से ज़्यादा परेशान हैं जी। और अब जो है इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, सरकार को अपने में आने की देरी होती है। इंदिरा गांधी ने बता दिया था कि सरकार की शक्ति क्या होती है। लेकिन वही बांग्लादेश जिसमें 1 लाख सैनिकों को हमने जिंदा छोड़ के वापस भेज दिया था, आज उस बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। तो वो कितना दुर्भाग्यजनक है। ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परवाह किए अब जो है ना अपने हिंदू भाइयों को सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा दुश्मनों का इलाज भी करना चाहिए और जितने भी हमारे हिंदू भाई जो खतरे में हैं उनको कम से कम बाहर निकाले सरकार। आज मुंबई 26/11 बोलो या संसद हमला बोलो या 1971 में पाकिस्तान से जो युद्ध जीते वो वाली बात बोलो, आज 45-46 साल में ये सुधरे नहीं है। और लगातार टीवी में डिबेट चल रहा है कि वहाँ जो असली गलती है वो वहाँ के 30,000 रजिस्टर्ड जो मदरसे हैं वहाँ से जिहादी आतंकवादी ट्रेनिंग ले लेके निकल रहे हैं और भारत को लगातार टेंशन दे रहे हैं। ये छोटे छोटे इलाजों से ये समस्या रुकने वाली नहीं है और हर बार फिर लाशें गिनना पड़ेगी, हर बार मोमबत्तियाँ जलानी पड़ेगी। लोग ऐसी बात भी कर रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक बात उठ कर के आ रही है कि हम भारत पर परमाणु बम गिरा देंगे। मैं बोलता हूँ वो बोल रहे हैं ना, यहाँ गिरा देना चाहिए। हमारे पास भी हम लोग संपन्न हैं, गिरा देना चाहिए, बाकी सब समझा जाएगा बाद में। पहले किन को गिराना चाहिए? पहले भारत को गिराना चाहिए।